नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों आज के सेशन बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए। एक बार पिछले साल का पेपर देखेंगे। ये जो हमारे पेपर्स हैं जिसमें राजस्थान जीके के कुल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो इस क्लास पर अंत तक बने रहना। आपका जो भी सिलेबस है बिल्कुल क्लियर होने वाला है, क्योंकि पिछले साल के पेपर साथियों एक बार जरूर मिला है। क्योंकि हर वर्ष हम देखते हैं कि एग्जाम्स में जो पिछले साल के पेपर्स हैं उसके जो क्वेश्चन है हमेशा रिपीट होते हैं और हमारा जो सिलेबस है वो भी कवर होता है। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। इस पेपर में हमें कुल जो कि समयावधि थी वो हमारे 3 घंटे थे और कुल क्वेश्चन की संख्या थी 150। तो 2025 में भी यही सेम प्रोसेस है और यही सिलेबस है। तो पहले हम बात करेंगे राजस्थान जीके के प्रश्न के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि कटारगढ़ कहाँ स्थित है। कटारगढ़, सभी ऑप्शन एक बार जरूर देखना, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर है कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, गढ़ बिटली है और मेहरानगढ़ है। तो आपको सभी को मालूम होगा जो हमारा कटारगढ़ स्थित है वो स्थित है कुंभलगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा राइट आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान की कौन सी जगह डाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। बताइए सभी साथी, बेसिक क्वेश्चन है। डाबू प्रिंट तो हमें पता है वो प्रसिद्ध है अकोला चित्तौड़गढ़ की। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अकोला। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है। ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। ये क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है। खालसा, नाग, खाकी या फिर चंडाल। तो सभी को मालूम है ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है। मैं सभी क्वेश्चन जल्दी से इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कम समय में पूरा सिलेबस है जो कि पेपर का राजस्थान जीके के क्वेश्चन है आसानी से समझ में आ जाए। वैसे आपको क्वेश्चन आते होंगे तो तुरंत आपको भी सवाल आते होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया। बताइए राइट आंसर। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध जो कि आश्रय दिया। जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह या फिर अभय सिंह। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। हमारा राइट आंसर है अजीत सिंह। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी भरा होगा करेक्ट आंसर है। 1 लाइनर क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से हार्ड भी क्वेश्चन है, आप जरूर देखना सिलेबस को। क्वेश्चन नंबर 5, किस सौवन शासक ने 1192 में एडी के तराइन युद्ध का दूसरा युद्ध लड़ा। देखिए तराइन युद्ध कहने का मतलब है 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध कौन से शासक ने लड़ा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तराइन का दूसरा युद्ध हमें याद रखना है। तो कौन से शासक थे तो लड़ा गया था। देखिए इसके जो विपक्ष में थे वो तो थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन राजस्थान के कौन से शासक थे। देखिए अजयपाल थे नहीं, अनुराज थे नहीं, तो वो थे हमारे पृथ्वीराज चौहान। आप सभी को मालूम है ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि रीट एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्रों में प्रचलित है। हेला ख्याल बताइए। सीकर झुंझुनू, दौसा सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा। हेला ख्याल तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, दौसा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। एक बार क्वेश्चन देखोगे तो आपको भी याद होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी। बूंदी, करौली, झालावाड़ या फिर जयपुर। क्वेश्चन नंबर 7, तो वो हमारा राज्य था उस टाइम में वो था करौली। बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासन किया गया। कोकिला देवी, शकुंतला देवी त्रिवेदी, अंजना देवी चौधरी या फिर सत्यवती शर्मा। अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासन किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंजना देवी चौधरी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। 2025 में बात करें तो कुल पदों की संख्या है 53,000। तो वैसे इस एग्जाम्स को हल्के में नहीं लेना क्योंकि 3 साल में आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। तो केवल 3 साल थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बाद में आपका प्रमोशन हो जाएगा।
तो वैसे बहुत ही शानदार वैकेंसी है, सभी साथी को पहले से मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था भाई? तो वो था ऑप्शन नंबर ए, राव जोधा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, विमल शाह द्वारा निर्मित जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये सभी क्वेश्चन आपको राजस्थान सार संग्रह में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मिल जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन छपेंगे। राजस्थान सार संग्रह वैसे बात करें तो पहले दक्ष के नाम से आती थी, अब आती संजीव के नाम से, तो उसमें ये क्वेश्चन हूबहू मिलते हैं छोटी सी बुक से वैसे। तो विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है साथियों ऑप्शन नंबर डी, देलवाड़ा में। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, वागड़ी बोली राजस्थान के कौन से भाग में बोली जाती है या फिर कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? ये वागड़ी बोली इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम्स में आ गया है। वागड़ी बोली का चाहे पीटीटी एग्जाम्स हो, बीएसटीसी एग्जाम्स हो या फिर अन्य एग्जाम्स हो, वागड़ी बोली का क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन का तो आपका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 बेसिक क्वेश्चन है। तो वो हमारा क्षेत्र साथियों हमें देखिए दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र। हमें दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र नहीं बनना है, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र नहीं बनना है, वो बोली जाती है ऑप्शन नंबर सी। मुख्य जो बोली है वो हमारी दक्षिणी, जैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बोली है वागड़ी बोली, लेकिन जो क्षेत्र आता है दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र, क्योंकि उसमें हमारा उदयपुर भी शामिल हो जाता है, थोड़ा सा सिरोही क्षेत्र है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 12, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतला अष्टमी, देखिए शीतला अष्टमी का त्यौहार हमें कुछ दिन पहले मनाया है शीतला अष्टमी का, और एक त्यौहार पूछा जाता है एग्जाम्स में वैसे बेसिक है। तो शीतला अष्टमी का त्यौहार बेसिक क्वेश्चन है, आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा चैत्र शुक्ल अष्टमी को शीतला अष्टमी, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, सॉरी चैत्र शुक्ल अष्टमी नहीं, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है शीतला अष्टमी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 था, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? पिछवाई, ये भी क्वेश्चन है, आपको आता होगा पिछवाई चित्रांकन, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नाथ द्वारा। क्वेश्चन देखते ही आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजुलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? बिजुलिया, एक होता है बिजुलिया अभिलेख, एक होता है बिजुलिया किसान आंदोलन। ये बिजुलिया किसान आंदोलन अभी भी पटवार एग्जाम्स में पूछा गया है, पहला क्वेश्चन की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजुलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? चौहान, प्रतिहार, राठौड़ या फिर कस्वा? तो वो हमारा राजवंश है, वो है चौहान, ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा राइट आंसर है। वैसे इतिहास के प्रश्न अब वर्तमान में एग्जाम्स में देखें तो बहुत कम आते हैं इतिहास के प्रश्न, तो सबसे ज़्यादा तो आते हैं हमारे कला संस्कृति के, और हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 20 क्वेश्चन आने वाले कला संस्कृति के, तो ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी और ताम्र संसी नगरी, दो क्वेश्चन बनते हैं, तो ताम्रवती नगरी का आया क्वेश्चन। खेतड़ी तो होगा नहीं, दरीबा होगा नहीं, गणेश्वर भी होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है, ताम्रवती नगरी, तो वो हमारा आहड़। ये कहाँ पे स्थित है? तो वो है वल्लभ नगर उदयपुर में। गणेश्वर सभ्यता है वो हमारा नीम का थाना सीकर में स्थित है, और उसके बाद खेतड़ी है जो कि झुंझुनू जिले में, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? कौन सा मंदिर है? त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, करणी माता देशनोक बीकानेर, रणकपुर जैन मंदिर पाली या फिर ब्रह्माजी मंदिर पुष्कर अजमेर? तो वो हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? क्वेश्चन नंबर 17, आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराणा हनुमंत सिंह, महाराणा उम्मेद सिंह, महाराणा भीम सिंह या फिर महाराणा भूपाल सिंह? हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए को जो कि हमारा राइट आंसर है, महाराणा हनुमंत सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास पर अंत तक बने रहें और पसंद आए तो लाइक भी कर दें अभी से। निमुष्णा हादसा कब हुआ था? निमुष्णा कांड बताइए। निमुष्णा कांड तिथि को याद रखना जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 14 मई 1925 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919, 1909, 1939 या फिर 1929। देखिए बाकी तो बिल्कुल ऑप्शन आप देखने से पता चल रहा है कि रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा राइट आंसर है 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन में आ सकता है या फिर किसी भी शिफ्ट में आ सकता है क्योंकि लगभग 6 शिफ्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में कब विलय हुआ? अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र आपने सुना होगा। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र तो राजस्थान का अंतिम शरण कौन सा था? तो वो था हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1956 जो कि हमारा राइट आंसर है। सभी साथी देखते होंगे कि लगभग सभी क्वेश्चन का जो राइट आंसर ए आ रहा है। तो बिल्कुल मैं फाइनल आंसर के अनुसार बता रहा हूँ और आपको भी मालूम है कि इसका भी राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में जो विलय हुआ था वो था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान निर्माण का अंतिम चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रसिद्ध चित्रकला खाली जगह गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे आप भी इस क्वेश्चन में। प्रसिद्ध चित्रकला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है, बूंदी, अजमेर, बीकानेर या फिर जोधपुर। 21वां क्वेश्चन, तो आप खाली जगह पे जो हमारा आएगा वो आएगा बूंदी। प्रसिद्ध बूंदी चित्रकला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 हमें सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्क्रीन पे आपका है। इकतारा वाद्य यंत्र देख रखा है। उसके बाद तत् है, अलगोजा है, झांझ है और मादल है। तत् वाद्य यंत्र, तो आपको वाद्य यंत्र याद जरूर रखें। तो हम मिलन करते हैं इकतारा वाद्य यंत्र। तो देखिए इकतारा जो हमारा वाद्य यंत्र है वो हमारा एक तत् वाद्य यंत्र है। तत् वाद्य यंत्र यानी तारों से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र उसे कहते हैं तत् वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र का मतलब होता है जैसे मंजीरा। मंजीरा हमारा घन वाद्य यंत्र है। हमने जैसे रामदेव जी के जो भी भजन करते हैं तो उसमें मंजीरा बजाते हैं। तो देखिए मंजीरा हमारा पीतल का होता है और कांसे का भी होता है। तो इस तरह से जो हमारा धातु उसमें प्रयोग होती है तो उसमें जो हमारा वाद्य यंत्र होते हैं वो होते हैं घन वाद्य यंत्र। उसके बाद है अलगोजा। तो अलगोजा हम पता है कि फूंक से बजाते हैं तो वो हमारा सुशिर वाद्य यंत्र। तो बिल्कुल है जो बी ऑप्शन का जो राइट आंसर है वो सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर यानी फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं वो होते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। उसके बाद है अवनद। अवनद का मतलब होता है जैसे खाल से बने वाद्य यंत्र। जैसे उदाहरण हम देखते हैं ढोल। ढोल एक अवनद वाद्य यंत्र है क्योंकि ये खाल से बना होता है। तो वो होते हैं हमारे मादल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है? फर्स्ट का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, विश्व की सबसे बड़ी तोप जेवाण का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? विश्व की सबसे बड़ी तोप जेवाण का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय, महाराजा मान सिंह या फिर सवाई प्रताप सिंह। केवल आपको याद रखना है जेवाण। 23वां क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सवाई जय सिंह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं जल्दी। जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन बता दीजिए? मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का थर्मोपोली। तो मेवाड़ का मैराथन बहुत ही शानदार युद्ध है और इस युद्ध में ऐसा माना जाता है कि जो महाराणा प्रताप है जो कि विजयी हुए थे, वैसे अनिर्णायक युद्ध माना जाता है। जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन 24वां क्वेश्चन है। तो वो है हमारा तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हमारा 2018 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था तो उसमें इस क्वेश्चन में बोनस दिया था क्योंकि देखिए मेवाड़ का मैराथन अगर आता तो हमारा राइट आंसर होता दिवर का युद्ध। वैसे इसका दिवर का युद्ध काफी विद्यार्थी ने राइट आंसर भरा होगा लेकिन इस क्वेश्चन में बोनस मिला था। तो सभी को इस क्वेश्चन में बोनस मिला था।
तो मेवाड़ का जो मैराथन कहा जाता है वो कहा जाता है धीवर युद्ध को। तो पता नहीं इसमें बोनस किस वजह से दिया, तो ऑब्जेक्शन लगाया होगा उस हिसाब से इसमें बोनस दिया गया है फाइनल आंसर की में। वैसे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धीवर का युद्ध, मेवाड़ का मैराथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक वाद्य यंत्र बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? बपंग 25वां क्वेश्चन, तो वो संबंधित है मेवात। ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा राइट आंसर है, मेवात क्षेत्र से। 26वां क्वेश्चन, गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? गिरवा, आपने नाम सुना होगा, गिरवा क्षेत्र डूंगरपुर, सिरोही, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो थोड़ी सी आपकी तैयारी लगभग करने की जरूरत है, क्योंकि ये तो आना चाहिए गिरवा क्षेत्र। तो हमने इसका जिक्र किया कई बार कि उदयपुर के चारों ओर की पहाड़ी क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है गिरवा क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? ये क्वेश्चन हूबहू बीएसटीसी में मैंने देखा हुआ है। तो राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? बता दीजिए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27वां, मेड़ता सिटी, नागौर, सोजत, मारवाड़ जंक्शन या फिर राजसमंद। जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, राजसमंद बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मैं अभी से कह रहा हूँ कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पिछले सालों के पेपर हैं जो कि रिपीट होंगे, अभी से ध्यान रखना, क्योंकि पटवारी एग्जाम से आप देख लेना, कम से कम आधे से ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि रिपीट हुए पिछले सालों के। और राजस्थान में हर एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं, बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 28, तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तारा बालू का स्तूप, क्वेश्चन नंबर 28, तो वो पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, पोखरण में। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? जल विभाजक अरावली पर्वतमाला, लूणी नदी, सांबर झील या फिर मुकुंदरा पर्वतमाला। बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हमारा है अरावली पर्वतमाला। तो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई है वो है 550 किलोमीटर, दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की ओर अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? बांसवाड़ा जिले में नहीं बहने वाली नदी, चैना, माही, अनास या फिर सोम। 30वां क्वेश्चन, तो वो हमारी है ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सोम नदी, जो बहती है हमारे डूंगरपुर जिले में। आपने नाम सुना होगा सोम नदी का। तो ऑप्शन नंबर डी है, हम लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी जल्दी क्लास इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको कम समय में पूरे 50 क्वेश्चन बता सकें। उत्खात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? प्रश्न है हमारा, उत्खात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? वैसे वन लाइनर क्वेश्चन है, केवल छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है। उत्खात स्थलाकृति 31वां क्वेश्चन है, तो वो पाई जाती है, उत्खात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? वो पाई जाती है संबल बेसिन में। ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले में नहीं बही है? नागौर जिले में नहीं है, लूणी, मेंथा, जोजड़ी, अलनिया। बता दीजिए क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि नागौर जिले की नहीं है? 32वां क्वेश्चन, तो वो हमारा मेंथा नदी। ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है, मेंथा नदी। तो ये जो मुख्यतः नदी है वो है मनोर थाना या फिर मनोरपुरा जयपुर की मेंथा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है जो कि मिलान से संबंधित है। नदी दे रखी है और कौन सा देखा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ये हमारा क्वेश्चन बता रहा है। बनास दे रखी है और समाई, लूणी और साबरमती, और उसकी सहायक नदियां दे रखी है। तो एक असुमेलित कथन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33वां का, तो देखिए बनास नदी, तो इसकी जो सहायक नदी ढूंढ तो बिल्कुल है। माही नदी की मीनाल, ये नहीं है। देखिए लूणी की सहायक नदी जोजड़ी है, तो सभी को मालूम है। उसके बाद साबरमती की जो सहायक नदी है वो हमारी माजम है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34वां देखते हैं अब, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? जल द्वारा सर्वाधिक अपर्दन, क्वेश्चन नंबर 34वां, तो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, संबल नदी।
राजस्थान की नदियों में सबसे बड़ा अपवा क्षेत्र भी संबल नदी का है, और राजस्थान की नदियों में सबसे बड़ी नदी भी है वो हमारी संबल नदी, जिसका उद्गम स्थल माना जाता है जना पाव की पहाड़ियाँ, महू, मध्य प्रदेश। मेद नदी जिसका उद्गम स्थल है, माई नदी जिसका उद्गम स्थल है मेहद झीलधार, मध्य प्रदेश। लूणी नदी जिसका उद्गम स्थल माना जाता है नागपाड़, पुष्कर, अजमेर। और बनास नदी है जिसका उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। इस तरह से आपको जीके याद रखने की जरूरत है साथियों। तुरंत ही आपको ऑप्शन से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35वां, राजस्थान में किस जिले में कैल्सी और थ्री, थोड़ा सा ध्यान से मैं पढ़ूंगा क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में किस जिले में कैल्सी और थ्री पाई जाती है? यह तो बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन है, मैं भी मानूंगा हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि मैंने भी जीके पढ़ा है। एक दो क्वेश्चन हार्ड आते हैं बिल्कुल, ये क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेक्शन का आधार बनते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल सिलेक्शन अभी से पक्का है आपका। ध्यान रखिए, राजस्थान में किस जिले में कैल्सी और थ्री स्थित है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर आप दे देंगे इस क्वेश्चन का। तो वो स्थित है ऑप्शन नंबर बी, सीकर जिले में। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36वां, अंतिम 15 क्वेश्चन शेष रहे। 15 क्वेश्चन तो मात्र 5 से 6 मिनट में हम देख लेंगे। 15 क्वेश्चन है, अंतिम में 6 मिनट का समय लगेगा। अंत तक बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि आपको मेहनत करके वीडियो बताते हैं और बनाते हैं और बताने की पूरी कोशिश करते हैं सिलेबस के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 37वां, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? बागाती कृषि, झूमिंग कृषि, गहन कृषि या फिर सीढ़ीदार कृषि। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? 37वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, बागाती कृषि। करेक्ट आंसर है, हमने नाम भी नहीं सुना बागाती कृषि का। बाकी देखिए, गहन कृषि, झूमिंग कृषि और सीढ़ीदार कृषि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37वां, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया? कैसे भूल सकते हैं इस क्वेश्चन को, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो राजस्थान, भारत में तो लागू हुआ था 1972 में, लेकिन राजस्थान में लागू हुआ था वो हुआ था 1973 में। आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि एक वर्ष बाद लागू हुआ था राजस्थान में। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38वां देखते हैं। बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? बांस, बता दीजिए राइट आंसर 38वां क्वेश्चन का, बांस। तो वैसे इसका मुख्य जिला तो मानते हैं कि बांसवाड़ा, बांस, बांस से बांस, बांस से बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले का नाम भी बांस के आधार पर पड़ा है। तो देखिए बांसवाड़ा, तो उससे संबंधित जिला है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर जिले में। अगर बांसवाड़ा जिला होता ऑप्शन में तो हमारा राइट आंसर होता, लेकिन उदयपुर दे रखा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39वां, खस विशेष कर उत्पादित होती है। खस ये घास का प्रकार है, तो कहाँ पे पाई जाती है खस? क्वेश्चन नंबर 39वां, तो वो हमारी पाई जाती है भरतपुर में, भरतपुर जिलों में पाई जाती है हमारी खस। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40वां देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? पहले मैं ध्यान से ऑप्शन पढ़ूंगा इस क्वेश्चन के क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। नमी की कमी, अति पशुचारण, नगरीकरण, शुष्क कृषि। मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 40वां है हमारा, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शुष्क कृषि। ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं अंतिम 10 क्वेश्चन रहे हैं। 41वां क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टी का विकास किया गया है? हरित पट्टी का, तो वो किया गया है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले। 42वां क्वेश्चन, तो वो आते हैं हमारे थर्ड ए, बिल्कुल करंट आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे कुछ उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन के। तो जो 42वां क्वेश्चन है ये तो अति हार्ड क्वेश्चन है। 43वां क्वेश्चन, राजस्थान में वालरा क्या है? बता दीजिए वालरा, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको हार्ड नहीं कह सकते। वालरा नाम सुना होगा, नहीं तो आपको एमसीक्यू देखने होंगे। वालरा, बागवानी, मछली पालन, वैज्ञानिक खेती, चलायमान खेती, वालरा। तो हम लोग करेंगे
ऑप्शन नंबर डी को चलायमान खेती है वालरा। एक हमारा वालरा साथियों वाद्य यंत्र वाद्य यंत्र नहीं, वालरा एक नृत्य होता है जो कि आदिवासियों के द्वारा किया जाता है और बिना वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो वो हमारे एक वालरा नृत्य भी होता है और एक सलेमान खेती भी होती है। ये जो खेती की जाती है वालरा, ये साथियों आदिवासियों के द्वारा की जाती है और इसी टाइम में वे आदिवासी हैं जो कि बिना वाद्य यंत्र के साथ तालियों से नृत्य गायन करते हैं वालरा। तो दो क्वेश्चन बनेंगे वालरा से, नृत्य से संबंधित और खेती से संबंधित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44वां, भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारत की मेरिनो कहलाती है? भारत की मेरिनो, कैसे इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं? भारत की मेरिनो, तो वो हमारी चोकला, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते ही आंसर आता है आपको तो तुरंत क्लिक करिए और आगे बढ़िए, कम समय है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 45वां, राजस्थान का धान्यगार कहाँ जाने वाला, राजस्थान का धान्यगार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहां से लेता है? क्वेश्चन नंबर 45वां, हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए को गंगनहर। गंगनहर का नाम सुना होगा, तो राजस्थान की प्रथम जो हमारी नहर मानी जाती है वो है नहर है गंगनहर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि शेखावटी के अंत प्रवाही क्षेत्र में निम्नलिखित निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? कुआं, तालाब, कुंड या फिर नाड़ा? शेखावटी के अंत प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल के स्रोत वो कहलाते हैं नाड़ा। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग करेंगे, हमारा राइट आंसर है नाड़ा। वैसे इसको नाड़ी भी बोलते हैं, वैसे हमें नाड़ा नहीं, नाड़ी। वैसे क्वेश्चन है सभा नाड़ा, तो कई विद्यार्थी कन्फ्यूजन होंगे क्योंकि कच्चे जल के स्रोत नाड़ी कहलाती है, नाड़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46वां, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से किस स्थान को नहीं जोड़ता? तो ये थोड़ा सा स्किप करेंगे क्योंकि जो राजमार्ग हैं साथियों बदल चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48वां, पलाना क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? पलाना, सीसा, लिग्नाइट, कॉपर या फिर फेरस? पलाना क्षेत्र, तो वो है लिग्नाइट के लिए, लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग करेंगे, हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49वां, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान की बाड़मेर जिले में नहीं है? ये जो 2018 में बहुत वायरल क्वेश्चन था, इसलिए ये क्वेश्चन छपा था। तो निम्नलिखित में से खनिज तेल का क्षेत्र जो राजस्थान की बाड़मेर जिले से नहीं है, मंगला फर्स्ट, विजया, सौभाग्यम या फिर सरस्वती? तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग करेंगे, हमारा राइट आंसर है सौभाग्यम। उसके बाद है आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? मेजा बांध जो कि भीलवाड़ा में है, तो भीलवाड़ा में कौन सी नदी है? वो स्थित है कोठारी नदी। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग करेंगे, हमारा राइट आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही साथियों। मैंने राजस्थान जीके के पूरे 50 क्वेश्चन बताने की पूरी कोशिश करी। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो साथियों लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।